देखा कि मैंने जो दिनचर्या में जो शब्दों का प्रयोग किया था, आप उसको अपने तरीके से कर सकते हैं। मैंने ये प्रयास किया है कि मैं जो मेरे कुछ छोटे नन्हे विद्यार्थी हैं, वो सेकंड थर्ड फोर्थ के, उनके माध्यम से मैं उनका भी आपको रूटीन सुनाऊंगा इसी चैनल में, जिससे दो फायदे हैं। पहला कि आपको एक इंस्पिरेशन मिलेगा कि छोटे बच्चे बोल सकते हैं तो हम भी बोल सकते हैं। दूसरा, आपके अपने आसपास जो छोटे बच्चे होंगे या विद्यार्थी होंगे, उनको भी आप उन वीडियो को दिखा के ये कह सकते हैं कि इतने छोटे बच्चे इतने आसानी से बोल सकते हैं तो आप भी बोल सकते हैं। क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप क्या सीख रहे हैं और कैसे सीख रहे हैं। क्योंकि अगर छोटे बालक की तरह सीखेंगे तो बहुत जल्दी सीख जाएंगे। अगर ये सोचेंगे कि मैं इतना बड़ा हो गया और मुझे ये नहीं आता है, तो फिर आप कभी नहीं सीख पाएंगे। आप ये सोचोगे, अगर आप इस फील्ड में नए हैं, अगर इस भाषा को सीखने में नए हैं, तो आप सोचो कि अभी आप बच्चे हैं तो आपको बच्चों की तरह सीखना पड़ेगा। और बहुत आसान होता है, क्योंकि जो भी मेरा अनुभव रहा है, मैंने ये देखा है कि जिसने भी इसको सीखने की कोशिश की वो बहुत आसानी से सीखा, वो बहुत कम समय में सीखा। बस उसका क्या है, इंटरेस्ट बना रहना चाहिए। तो इसलिए फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ कि उनके बीच में न जाइएगा जो ग्रामर के जिनका कीड़ा रहता है, वो हर छोटी छोटी गलतियों में आपको टोकते हैं कि आपने ये गलती की, वो गलती की। मैं इसलिए आपको ये कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप प्रारंभ में ही अगर आपको कोई टोके कि आप ये गलती कर रहे हैं, ये गलती करते हैं, ये गलती करते हैं, तो जो आपका मनोबल है सीखने का, जो आपका इंटरेस्ट है, वो खत्म हो जाएगा। वो मैं नहीं चाहता, क्योंकि अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल अच्छे से सीखें। तो इसलिए ऐसे लोगों को बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि प्रारंभ में आपको इन लोगों को अवॉइड करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर आप इनको अवॉइड नहीं करेंगे तो ये आपका मनोबल गिरा सकते हैं और जो आपका इंटरेस्ट है वो खत्म हो सकता है। अंग्रेजी भाषा आजकल एक आवश्यक भाषा हो चुकी है, तो इसलिए आपको इसको सीखना ज़रूरी है। और मुझे मालूम है कि बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि आप सीखो, ऐसे लोगों के बीच में सीखो जहां आपको कोई रोका टोकी ना करे, जहां पे आपको की कोई गलती ना निकाले। प्रारंभ में क्यों ऐसा बोला मैंने प्रारंभ में, क्योंकि बाद में आपको ऐसे लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन बाद में, शुरू में आपने क्या करना है, आपने करना है पहले सीखना है, पहले बोलना है। सही गलत की तो अलग बात है, पहले आपने बोलना है। जब आप धीरे धीरे बोलने लगोगे तो आपको मालूम चलेगा कि आप ये गलतियां कर रहे हैं, वो अपने आप आपको समझ में आ जाता है। और ये सारी चीजें अभ्यास करने से आती हैं। जितना आप सबसे पहले मैं आपको अपनी दिनचर्या बताना चाहूंगा, क्योंकि दिनचर्या के माध्यम से मैं आपको बहुत सारे वर्ड मीनिंग बता सकता हूँ, जिसको आप शब्दकोश कहते हैं। क्योंकि बिना हिंदी के आप अंग्रेजी नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अंग्रेजी को सीखने के लिए आपको हिंदी को एक बेस बनाना पड़ेगा। जो आधारभूत जो आपकी चीजें हैं वो आपको हिंदी के माध्यम से ही मिलेंगी। क्योंकि अगर आपके पास हिंदी में कोई थॉट प्रोसेस नहीं है तो आप अंग्रेजी आप बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि जितनी भी अंग्रेजी आएगी वो हिंदी के माध्यम से ही आएगी। तो ये मेरा आपसे अनुग्रह है कि आप हिंदी को भी आप साथ साथ लेके चलें। क्योंकि अगर आप हिंदी में, अगर आपके पास शब्द हैं तो अंग्रेजी में आप सीखने की कोशिश करोगे, लेकिन अगर आपके पास हिंदी में ही नहीं है तो आप इंग्लिश में नहीं सीख सकते। तो मेरा आपसे सभी सीखने वाले जितने विद्यार्थी हैं, लोग हैं, उनसे निवेदन है कि पहले आप हिंदी में उस चीज के बारे में जानें, उसके बाद उसको अंग्रेजी में बोलने का प्रयास करें। तो ये मेरा आपसे निवेदन है कि पहले हिंदी को पहले सीखें। क्योंकि अगर आपके पास हिंदी में ज्ञान है तो अंग्रेजी धीरे धीरे सुनते सुनते अपने आप आ जाती है, जब आप उसमें लगातार प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं आपको यह बताऊंगा कि अंग्रेजी भाषा में हम रोजमर्रा की चीजों को हम कैसे बोल सकते हैं, हिंदी और अंग्रेजी को दोनों को साथ साथ लेके। जैसे मैं आपको अपनी दिनचर्या बताने जा रहा हूँ, उसमें आप देखना सबके साथ सेंस आएगा, प्रेजेंट सेंस का कैसे आता है वो मैं आपको बताता हूँ। दिनचर्या, सबके साथ दिनचर्या होती है, हर कोई अपने इस तरीके से अपने दिन को व्यतीत करता है। मैं कैसे व्यतीत करता हूँ मैं आपको बताता हूँ, उसी हिसाब से फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो शब्दों को कैसे उच्चारण किया जाता है और कैसे उसका इस्तेमाल किया जाता है। मैं प्रातःकाल 5 बजे उठता हूँ, उसके बाद मैं प्रातःकाल के नित्य कार्य करता हूँ, उसके बाद मैं भ्रमण के लिए जाता हूँ, उसके बाद मैं वहाँ योगा करता हूँ, उसके बाद
वहाँ मैं एक्सरसाइज करता हूँ, वहाँ से घर आता हूँ, फिर मैं स्नान करता हूँ, फिर मैं पूजा पाठ करता हूँ, उसके बाद मैं अपना नाश्ता लेता हूँ, फिर मैं विद्यालय जाता हूँ, वहाँ पढ़ाता हूँ, उसके बाद मैं घर आता हूँ, फिर मैं दिन का भोज करता हूँ, फिर मैं आराम करता हूँ, उसके बाद मैं कुछ क्षण मोबाइल के साथ बिताता हूँ, उसके बाद मैं फिर खेलने जाता हूँ, फिर वहाँ से आता हूँ, कुछ समय टीवी देखता हूँ, उसके बाद रात्रि भोज करता हूँ, कुछ समय अपनी माता के साथ कुछ अच्छे पल व्यतीत करता हूँ या गप मारता हूँ, उसके बाद मैं सो जाता हूँ। तो ये मेरी एक दिनचर्या थी। दिनचर्या में क्या है, आपको शब्द मिल गए। क्या? अब आपको पता चलेगा कि उठने को क्या कहते हैं, गेटअप कहते हैं, जागने को कहते हैं वेकअप। दोनों शब्दों का आप प्रयोग कर सकते हैं। चाहे आप जागना बोल सकते हैं, जागना बोलोगे तो वेकअप यूज करना, उठना बोलोगे तो गेटअप यूज करना। उसके बाद मैं फ्रेश होता हूँ, जो नित्य कार्य है उसको फ्रेश होना कहते हैं, तो फ्रेश होने के सेंस में आता है बिकम फ्रेश। उसके बाद मैं भ्रमण के लिए जाता हूँ, आई गो टू वॉक, वहाँ योगा करता हूँ, आई प्रैक्टिस योगा। मैं एक्सरसाइज करता हूँ, आई डू एक्सरसाइज। मैं घर आता हूँ, आई कम टू होम। मैं स्नान करता हूँ, आई टेक बाथ। मैं पूजा पाठ करता हूँ, आई वर्शिप गॉड। मैं नाश्ता लेता हूँ, आई टेक ब्रेकफास्ट। उसके बाद मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, वहाँ पढ़ाता हूँ, आई टीच देयर। फिर मैं घर आता हूँ, आई कम टू होम। फिर मैं लंच लेता हूँ, आई टेक लंच। फिर मैं आराम करता हूँ, आई टेक रेस्ट। उसके बाद मैं मोबाइल यूज़ करता हूँ, आई यूज़ मोबाइल। उसके बाद मैं खेलने जाता हूँ, आई गो टू प्ले। फिर घर आता हूँ, आई कम टू होम। फिर आई वॉच टीवी। फिर आई टेक डिनर। फिर आई स्पेंड गुड टाइम विद माई मॉम या आई गॉसिप विद माई मॉम। देन आई गो टू बेड। आई गो टू बेड इसलिए बोला क्योंकि आई स्लीप नहीं कह सकता, क्योंकि आई स्लीप मीन्स क्योंकि आप बिस्तर में जाते हैं, आप सो नहीं सकते हैं, तो इसलिए क्या है, आपको कुछ समय लगता है, तो इसलिए वहां पे कहा जाता है कि आई गो टू बेड। आई स्लीप ना कहने के बजाय आप कहेंगे आई गो टू बेड। यह मेरी एक दिनचर्या थी। इससे आपको जितने भी वर्ड मीनिंग है वो सुबह से लेकर के शाम तक के वर्ड मीनिंग आपके पास आ गए। तो इस प्रकार हम अपनी दिनचर्या को बता सकते हैं, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। यह सीखने का बहुत आसान तरीका है, हर किसी के साथ होता है। हर कोई जो है अपनी दिनचर्या के साथ अंग्रेजी